हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आ चुका हूँ आपके बीच में एक शानदार फार्मा क्लास लेके। आज अपन जिस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है सोडियम पिकोसल्फेट। सोडियम पिकोसल्फेट के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। क्या यूजेज हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट है, क्या डोज रहती है इसकी, सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि मेडिसिन नॉलेज बढ़ सके। और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। सोडियम पिकोसल्फेट, ये आपके लिए मेडिकल डिस्क्लेमर है। देखिए, ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन के पर्पज से बनाया जा रहा है, ठीक है। आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर सलाह लें ये मेडिसिन यूज करने से पहले। सोडियम पिकोसल्फेट, सबसे पहले जानते हैं यूज क्या आती है सोडियम पिकोसल्फेट। तो क्या काम में आती है? ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कब्ज रोग हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, उसके ट्रीटमेंट के लिए सोडियम पिकोसल्फेट का यूज किया जाता है। अब सोडियम पिकोसल्फेट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए, सोडियम पिकोसल्फेट एक तो टेबलेट्स भी आती हैं, 10 mg में टेबलेट्स आती है एक तो, ठीक है। और बात करें तो एक टेबलेट आती है 5 mg में, ठीक है। लग्जेक्टिव बेसिकली माना जाता है सोडियम पिकोसल्फेट को। और एक सोडियम पिकोसल्फेट ओरल सॉल्यूशन आता है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो लग्जेक्टिव ओरल सॉल्यूशन भी, ठीक है। ओरल सॉल्यूशन को बेसिकली बेस्ट माना जाता है टेबलेट्स से। अब अपन आगे बात करने वाले हैं सोडियम पिकोसल्फेट कैसे काम करती है। तो देखिए, सोडियम पिकोसल्फेट क्या है? लग्जेक्टिव है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग ड्रग है, ठीक है। इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। बावल के मूवमेंट को इंक्रीज करती है जिससे खाना क्या है जल्दी से पच जाता है, ठीक है। देयर बाय फैसिलेटिंग द पासेज ऑफ स्टूल, ठीक है। और उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से सोडियम पिकोसल्फेट वर्क करती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि क्या कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं सोडियम पिकोसल्फेट के। तो जो सोडियम पिकोसल्फेट है उसकी ओवरडोज या फिर उसके रिएक्शन के रूप में जो साइड इफेक्ट निकल के सामने आते हैं वो एक तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इंटेस्टाइनल पेन भी हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, या फिर ओवर यूज होने से डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट निकल के आते हैं सोडियम पिकोसल्फेट के। ये बात हो गई। अब देखिए, कुछ इंस्ट्रक्शन भी हैं वो भी आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो भी देख लीजिए। टुगेदर विथ सोडियम पिकोसल्फेट, यानी कि जब आप सोडियम पिकोसल्फेट का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ में आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है, ठीक है। फाइबर रिच डाइट लेनी है, जैसे दलिया वगैरह हो गया, ठीक है, होल ग्रेन हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, अनाज हो गए, फ्रूट्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां। ये इसेंशियल होते हैं बाउल मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए। इस प्रकार से जैसे आप सोडियम पिकोसल्फेट लेते हैं उसके साथ में ये सभी चीज़ें आपको खानी है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अवॉइड टेकिंग ए सोडियम पिकोसल्फेट फॉर मोर देन 1 वीक, ठीक है। देखिए, जो सोडियम पिकोसल्फेट की टेबलेट हो चाहे ओरल सस्पेंशन हो, ठीक है, उसको 1 वीक से ज़्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह लेनी है, ठीक है। और जो लग्जेक्टिव है उसकी डिपेंडेंसी कितनी है बाउल मूवमेंट के प्रति उसको ध्यान में रखते हुए ही सोडियम पिकोसल्फेट का यूज करना है बेसिकली। नेक्स्ट अपन बात करें, जो सोडियम पिकोसल्फेट हो चाहे वो टेबलेट हो चाहे ओरल सॉल्यूशन हो, ठीक है, वो 2 घंटे बाद यूज करना है, ठीक है। देखिए, टेक सोडियम पिकोसल्फेट आफ्टर 2 आवर्स फ्रॉम अदर मेडिसिन, ठीक है। जैसे आपने कोई अन्य दवाई ली है तो उसके 2 घंटे बाद में सोडियम पिकोसल्फेट को यूज करना है, ठीक है। एज इट मे इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर मेडिसिन, ठीक है। नहीं तो ये क्या करेगी, जो एब्जॉर्प्शन है अदर मेडिसिन का उनमें ये इंटरफेयर करेगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगी। नेक्स्ट देखिए, सोडियम पिकोसल्फेट शुड बी प्रेफरली टेकन एट बेड टाइम बिकॉज इट रिक्वायर 6 to 8 hours टू शो इम्पैक्ट, ठीक है। तो इसको सोते टाइम लेने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि जो इम्पैक्ट है इसका थोड़ा स्लो होता है और 6 से 8 घंटे बेसिकली लग जाते हैं सोडियम पिकोसल्फेट का इफेक्ट आने में। तो सोते समय ही इसका बेसिकली यूज किया जाता है। अब अपन बात करेंगे सोडियम पिकोसल्फेट की डोज के बारे में।
तो सोडियम पिकोसल्फेट की डोज के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं छोटे बच्चों में। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें 4 साल या उससे छोटे बच्चों में तो 0.25 मिलीग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, ये तो हो गई 4 साल से नीचे बच्चों की बात। 4 से 10 साल के बच्चों की बात करें तो 2.5 से लेके 5 mg पर डे। ठीक है, यानी कि जैसे 4 से 6-7 साल का बच्चा है तो उसको जो 5 mg की टेबलेट आती है उसमें से हाफ करके दे सकते हैं। ठीक है, या फिर जो 10 साल का बच्चा है उसको आप 5 mg की टेबलेट दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करें 10 साल से ऊपर बच्चों के लिए तो 5 और 10 mg की 2 टेबलेट आती हैं। तो अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो 10 mg की दे सकते हैं, कम है तो 5 mg की दे सकते हैं, और इसी प्रकार से ओरल सस्पेंशन का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करें एडल्ट की तो एडल्ट डोज भी वही रहने वाली है, 5 से 10 ml नाइट में देनी है। ठीक है, जैसे ओरल सस्पेंशन 100 ml में आ रहा है, ठीक है, उसमें से आप 5 ml या फिर ज़्यादा दिक्कत है तो 10 ml, इससे ज़्यादा आप नहीं देनी है। तो ये आप नाइट में सोते टाइम दे सकते हो। तो ये डोज पैटर्न रहता है बेसिकली सोडियम पिकोसल्फेट के लिए। तो मैंने आपको बता दिया है सोडियम पिकोसल्फेट के बारे में, कैसी मेडिसिन है, लैक्सेटिव है, और क्या काम करती है, कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग का काम करती है। तो सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी सोडियम पिकोसल्फेट के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलूँगा एक और शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।